Now, hello class, how are you all? Everyone fine? Okay. So last topic we have done types of energies. अच्छा, अब मुझे आप एक एक करके बच्चे बताएं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. कौन कौन बताएगा? कौन कौन सी हमने लास्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ एनर्जीज की थी? कौन कौन सी की थी? नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी. वेरी गुड. और मैकेनिकल एनर्जी के कितने टाइप्स थे मेरे बच्चों? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी which जो कोई भी ऑब्जेक्ट इज पोजेस्ड आइदर इट इज इन पोजीशन और मोशन. कोई ऑब्जेक्ट जो स्टिल है दैट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, और कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज इन मूविंग दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. उसके बाद हमने किया हीट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सन. ठीक है. हीट एनर्जी के बाद हमने किया लाइट एनर्जी विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सबसे एनर्जी वी गेट फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी के बाद हीट एनर्जी is a form of energy that we get from sun. Light energy is energy we get from light. और हमने किया geothermal energy which we get from the energy produced by from the heat of the earth. जो अर्थ की हीट से प्रोड्यूस होती है that is called geothermal energy. Energy produced from the heat of the earth. जो एनर्जी अर्थ की हीट से प्रोड्यूस होती है that is called geothermal energy. That is called geothermal energy, the energy which is produced from the heat of the sun. जो सन के मतलब अर्थ की हीट से प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? जियोथर्मल एनर्जी. फिर हमने करी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर. ठीक है. उसके बाद हमने किया साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी सबको पता है विच इज produced by the sound of the object. Solar energy that we get from the sun, main oldest source of energy. Wind energy that we get from the moving wind. Electrical energy that we get from the electrical appliances. ये हमने सारी करी. कौन सब सारी एनर्जीज पता चल गई. अब हम आते हैं. अच्छा, एक मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बहुत अच्छे से मार्क करवाया था, वो भी सबने मार्क कर लिया. वेरी गुड. अब आते हैं लास्ट टॉपिक. मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि एक ही टॉपिक रह गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. पेज 108 पे आ जाओ, टॉप पे. इसको रीड करते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड, जिसको हम फिर से बार बार यूज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम without harming the environment is called renewable energy. Energy that can be renewed, जो एनर्जी बार बार रिन्यू कर सकते हैं. रिन्यू मतलब बार बार उसको यूज कर सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम से without harming our environment. That energy is called renewable energy. सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी. वो एनर्जी जो हमारी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे विंड एनर्जी हो नेचुरल सोर्स है, सोलर एनर्जी है नेचुरल सोर्स है, जियोथर्मल एनर्जी है हीट अर्थ की हीट से प्रोड्यूस होती है नेचुरल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर से प्रोड्यूस होती है नेचुरल है. These all types of energies are renewable energy because it can be renewed again and again over a period of time without harming environment. कोई भी हमारे पर्यावरण को या हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं हो रहा, और इस एनर्जी को हम बार बार यूज कर रहे हैं इस एनर्जीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन एनर्जीज को बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Non-renewable, on the other hand, the energy that cannot be renewed, जो energies बार बार renew नहीं कर सकते, those energies are called non-renewable energies. ठीक है. वो कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. ये ऑब्टेन होती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं एंड देयरफॉर दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज. तो हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज दोनों का पता चल गया. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. क्या है हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस? पेज नंबर 108 टाइम्स टू परफॉर्म. आपके पास क्रॉसवर्ड पजल है, आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं अक्रॉस और वर्टिकल, ऐसे वाले भी और ऐसे वाले भी. मतलब ऐसे वर्टिकल क्या होते हैं? लंबे वाले, और अक्रॉस मतलब ये हॉरिजॉन्टल. अक्रॉस और डाउन. अब हम ये पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स.
ये वन वर्ड की फॉर्म में आंसर आप बच्चे दोगे क्योंकि मैम ने आपको ये पूरा चैप्टर फोर्स एंड एनर्जी का एक्सप्लेन कर दिया है। Force that is used to roll a ball of Play-Doh using a rolling pin. वो कौन सा फोर्स है फोर्थ नंबर पे, वो कौन सा फोर्स है जो आप एक डो वो होती है ना डो प्ले डो क्ले वाले जो आपके टॉयज आते हैं उसको आप रोल कर रहे हो, उसका सर्कल बना रहे हो, कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? मस्कुलर फोर्स, वेरी गुड। फोर्स दैट मेक्स द व्हीकल मूव ऑन द रोड, कौन सा फोर्स की हेल्प से रोड पर व्हीकल मूव होते हैं? बताओ जल्दी जल्दी, ध्यान लगाओ, याद करो। This force is used when two things come in contact with each other. It slows down the moving object. Frictional force, very good. One number. MUSCULAR. Fourth number muscular, first number frictional force. Number 2, force that makes an elastic band regain its original shape. Elastic band आ गया, elastic force. Third, force that attracts objects made up of iron. कौन से फोर्स पे आयरन और ऑब्जेक्ट्स या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो मैम ने आपको डिस्कस करवा दिया। कैट्स इसको फिर से एक बार डिस्कस करवाएंगी और ये बहुत अच्छे उन्होंने आपको क्रॉसवर्ड की फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको वन वर्ड की फॉर्म में क्रॉसवर्ड नहीं बनाना, इसको बना के अपना टाइम नहीं खराब करना, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो और उसके आंसर्स देने की कोशिश करो, ठीक है। Name the energy produced, page 109. Look at the given pictures carefully. Analyze and write the name of energy. Windmill, which energy is produced? Which energy is used? Produced, wind energy. Or this sound energy. Mind map बना हुआ बेटा, types of forces हैं और आपने इसमें types of forces में लिफ्टिंग बुक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स। लिफ्टिंग बुक कौन सा है? इस माइंड मैप को सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ के आपने लिफ्टिंग बुक कौन सा होगा? मस्कुलर फोर्स। अच्छा, रफ surfaces produce more of this force, frictional force. This force is also called upthrust, buoyant force. This force is produced by machines, mechanical force. This force makes an object stretched, elastic force. This force makes any object fall on the ground, gravitational force. This force is exerted by magnets, magnetic force. कितना अच्छे से दिया हुआ है। स्टेटमेंट्स आपको फोर्स का नाम लिखना है, उन्होंने आपको उस फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है, आपने उस डेफिनेशन को पढ़ के समझ के फोर्स का नाम लिखना है। कैट से रिक्वेस्ट है, ये माइंड मैप बनाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए क्लास में और बच्चों से पूछिए और बच्चे बताएंगे विच टाइप ऑफ फोर्स इट इज। ओके, टर्न द पेज। अब आ जाइए, साइंस कॉर्नर हमने कर लिया है और नीचे है मेक अ मॉडल ऑफ। बेटा इसको करने की जरूरत नहीं है, विंडमिल का मॉडल का कोई यूज नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में आपने फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा, व्हाट इज वर्क, हाउ वर्क इज सेड टू बी डन पढ़ा, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वो पढ़े, देन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। साइंस कॉर्नर में सिर्फ आपने वो बॉइंट फोर्स जो अपथर्स्ट वाली एक्टिविटी है वो करके देखनी है क्लास में और बताना है मैम को कि आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया। नया चैप्टर स्टार्ट करें, चलिए आइए पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 हमारा चैप्टर नंबर 10 सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स, व्हाट आर मशीन्स बेटा? मशीन्स क्या होती हैं? जिनके थ्रू हम अपना सारा काम करते हैं। मैनुअल वर्क होता है और मशीनरी वर्क होता है, जो हम अपने हाथ से अपना काम करते हैं और कई बार वो काम इतना टफ होता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वो हम अपने हाथ से करने में बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं कर पाते, वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कैरी नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा क्लोथ्स हैं, उनको हम हाथ से धो नहीं पा रहे, कुछ भी चीज़ रीज़न हो सकता है,
जिनकी वजह से हम मशीन्स का यूज करते हैं और मशीन के यूज से हमारा काम बिल्कुल लाइट हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। लेकिन सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? सिंपल मशीन्स में एक सिंपल मशीन होती है, कॉम्प्लेक्स मशीन। अब हम इनको पढ़ते हैं, पेज 113 पे आ जाओ। इसमें हम लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, हम सारी सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। चलो, वी यूज वेरियस टूल्स लाइक टॉन्ग्स, सिजर्स, नाइफ इन आवर डे टू डे लाइफ। हम बड़ी सारी चीजें घर पे मम्मा यूज करती हैं, आप भी यूज करते हो। सिजर्स यूज करते हो ना चार्ट पेपर को कट करने के लिए, कोई अपने पेपर में कटिंग्स करने के लिए, मैथ्स की डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए, साइंस की एक्टिविटीज करने के लिए सिजर यूज होता है। वेरी गुड। तो आप भी कुछ चीजें यूज करते हो, कुछ घर में मम्मा को किचन में यूज करते हुए देखते हो, कुछ पापा को कार चलाने के टाइम कुछ उनको करना है वो चलाते हुए देखते हो। तो आप भी देखते हो कि आपकी डे टू डे लाइफ में कुछ बहुत सिंपल चीजें यूज होती हैं जिसके थ्रू आप अपना काम लाइट करते हो। वो क्या चीजें हैं? दो सिंपल थिंग्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स which make your work easy, जो आपके काम को थोड़ा एक तो easy बना देता है और जिस काम को करने में आपको थोड़ा कम टाइम लगता है, उनको क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन्स। These tools make us to do our work conveniently and efficiently। ये जो टूल्स हैं, अभी हम इनको मशीनरीज का नाम नहीं दे रहे क्योंकि ये सिंपल मशीन है, सिंपल टूल्स हैं। ये टूल्स जो आपको आपका काम थोड़ा कन्वीनियंट, इजी वे में करने के लिए हेल्प करते हैं और एफिशिएंटली करने में हेल्प करते हैं, इन टूल्स को क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन्स। Look at the picture carefully and categorize the tools used in lever, pulley, inclined plane and wheel and axle. Then we choose the correct answer। ठीक है, अब A वाला जो है inclined plane, ये हम ना आगे ये सारे सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे। इंक्लाइन प्लेन आपको पिक्चर को देख के लग रहा है तो ये क्या है? इंक्लाइन प्लेन पे टिक करो। दूसरा पुली है या लीवर है? क्या है ये? पुली तो होगा नहीं, लीवर है, ठीक है। थर्ड व्हील एंड एक्सेल है कि पुली है? ये क्या होगा बेटा? इसके स्केटिंग, जैसे आपने आपके वहां पे तो स्नो होती है तो आप बच्चे स्केटिंग इतना करते नहीं हो, बट यहाँ पे दिल्ली में जो बच्चे हैं वो स्केट्स लगाते हैं और एक स्केटिंग गेम होती है जिसको स्केट्स को लगा के दे जस्ट मूव फास्टर, और वो व्हील एंड एक्सेल की फॉर्म में होता है। तो वो मूवेबल होता है और जिससे आप तेज, नॉर्मल हम चल रहे हैं तो हम नॉर्मल स्पीड से पढ़ेंगे जो चलेंगे, जैसे ही हम स्केट्स लगा देते हैं अपने पैरों में, हम वी स्टार्ट रनिंग, वी स्टार्ट फ्लाइंग इन द एयर, वो बहुत तेज कर देता है, वो होते हैं स्केट्स। तो इनके शूज के नीचे वो स्केट्स लगे हुए हैं। उसके बाद लिवर एंड पुली, तो ये पुली है, व्हील एंड एक्सेल है ये, और लास्ट क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। तो ये अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, अभी आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जब हम इस चैप्टर की सारी सिंपल मशीन्स के बारे में रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब हम इस चैप्टर के एंड पे पहुंच जाएंगे तब आप मुझे ये बताओगे ये जो 6 पिक्चर्स और 6 ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं ये कौन कौन सी सिंपल मशीन्स हैं। ठीक है, वो हम इसको एंड में करते हैं। अब हम पेज 114 से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। पेज 114 के टॉप पे आइए। मशीन्स आर डिवाइसेस और टूल्स दैट मेक आवर वर्क इजियर। ये सबको पता है, मशीन्स वो डिवाइसेस हैं या वो टूल्स हैं जिनसे हमारा काम इजी हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और फास्टर हो जाता है। मशीन्स वो टूल्स हैं जिनसे हमारा काम इजी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। मशीन्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की मशीन्स होती हैं, सिंपल मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स। अब हमने चैप्टर में सिर्फ सिंपल मशीन्स के बारे में समझना है। जब हम मैनुअल अपने हाथ से काम करते हैं तो वो काम ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा फास्ट वे में नहीं होता और बहुत एफिशिएंटली भी नहीं होता। वही काम अगर हम किसी टूल से करें, किसी मशीन से करें, तो वो कम टाइम लेगा, अच्छे से होगा और जल्दी होगा।
ठीक है। सिंपल मशीन वर्क ईदर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड। सिंपल मशीन क्या होता है, वो काम को इजी कर देती है, चाहे वो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दे, चाहे वो उस ऑब्जेक्ट को बाय वर्क ईदर बाय चेंजिंग और बाय रिड्यूसिंग। सिंपल मशीन्स जो हैं वो या तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर देती हैं या उस पे एफर्ट कम लगे उस तरह से वर्क करती हैं। लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज आर 6 कॉमन टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। अब हमारे ये सिंपल मशीन्स के 5 एग्जाम्पल्स हैं। लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेज। हमने इस चैप्टर में 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन्स पहले देख लो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स दैट वर्क टुगेदर। जब 2 और 3 सिंपल मशीन्स इकट्ठी मिलके काम करती हैं तो उनको हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स कहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई। और बड़ी बड़ी मशीनरीज जो फैक्ट्रीज में यूज होती हैं वो हमारी सिंपल मशीन्स नहीं है, वो हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन है। लेकिन हमने इस चैप्टर में और आपको जो नॉलेज देनी है वो सिर्फ सिंपल मशीन्स की ही देनी है। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ कौन सा पार्ट करेंगे, सिंपल मशीन्स का। सिंपल मशीन्स कौन कौन सी है, सबसे पहले है लिवर, सेकेंड है पुली और थर्ड है लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल। लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल और क्या है हमारे पास, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन और स्क्रू और वेज। ये 6 सिंपल मशीन आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। कौन कौन सी, लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेज। तो हमने ये 6 सिंपल मशीन इस चैप्टर में पढ़नी है। कौन कौन सी, लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज। लिवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू, वेज। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, लिवर के बारे में। चलिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लिवर नहीं है, ठीक है, बोलते दोनों को सेम है बट ये लीवर है और वो लिवर होता है। ये लिवर है और वो लीवर होता है, LIVER, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लिवर, जहाँ पे बाइल जूसेस क्रिएट होते हैं डाइजेशन के। ये है लीवर, ये मशीन है। ये लीवर सिंपल मशीन है और वो लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी पार्ट है, ठीक है। चलिए, अब हम पहली सिंपल मशीन के बारे में वर्क करेंगे, लीवर। फर्स्ट सिंपल मशीन, लीवर। ओके, अ लीवर इज अ रिजिड लॉन्ग बार और रॉड। पिक्चर में देखिए, लॉन्ग बार दिख रही है आपको, लंबा बड़ा मोटा डंडा, rigid bar or rod that rests and moves freely around a fixed point or support. It is of 3 parts: fulcrum, load, effort. ये सब करके लाइव देखेंगे क्लास में। कैट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जब ये आप रिकॉर्डिंग देखेंगी और जब ये बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपने इसको लाइवली, जैसे ये मेरा लिवर है, ठीक है, मेरे को इस हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है। मैं या मान लो ये मेरा हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी है ये मेरा मोबाइल, मैं इसको मैनुअली नहीं उठा पा रही। मेरे पास एक स्टोन, इस मोबाइल को भी छोड़ो, एक बहुत बड़ा स्टोन पड़ा है यहाँ पे, मैं उसको उठा नहीं पा रही, तो मैं एक लेवर, एक ऐसा लूंगी और उस स्टोन को ऐसे टिल्ट करके उठाऊंगी। तो आप कभी नोटिस करना, आप उसको एफिशिएंटली, फास्टर और लेस एफर्ट से स्टोन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर पाओगे। आप पिक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड लिवर। लिवर क्या है, एक रिजिड लॉन्ग बार है, एक मोटा लॉन्ग डंडा टाइप है, दैट रेस्ट एंड मूव फ्रीली, जो रेस्ट, जिसको आप सिर्फ ऐसे पकड़ते हो और मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स्ड पाथ। यहाँ फिक्स्ड पाथ क्या है, वो स्टोन, वो क्या है, फिक्स्ड पाथ है
और सपोर्ट इट हैज 3 पार्ट्स, फल्क्रम, लिवर के 3 पार्ट्स हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट, फल्क्रम, लोड और एफर्ट। तो लिवर के हमारे 3 पार्ट्स हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट, ठीक है। तो जो लीवर है वो एक रिजिड लॉन्ग बार है दैट रेस्ट, वो तो या तो ऐसे पड़ा रहता है या मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास वो ऐसे पड़ा है, जिसकी वजह से हम एक हेवी चीज को हिला पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिवर। इसके 3 पार्ट्स हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट, F L N E, F L N E, F for fulcrum, L for load, E for effort, इसको करते हैं। A liver is a simple machine used to lift heavy objects. लिवर वो ऐसी सिंपल मशीन है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव और उठाने में हेल्प करती है। कैसे? विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। इन ऑर्डर टू मूव अ बिग स्टोन, बहुत बड़ा हैवी सा एक स्टोन पड़ा है, पत्थर पड़ा है, उसको आप हाथ से ऐसे उठा सकते हो? नहीं। तो आप किसकी हेल्प से उठाओगे? लिवर की हेल्प से। पर्सन नीड टू अप्लाई लॉट ऑफ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द स्टिक। इस स्टिक पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इफ अ सिंपल स्मॉल स्टोन इज केप्ट नियर अ बिगर स्टोन एज अ सपोर्ट बिलो द स्टिक, अगर आप इस लिवर के नीचे छोटा सा स्टोन रख दो बड़े स्टोन को हिलाने के लिए, then lesser amount of force is applied from the other end to make the stone move. आप ऐसे ही रिजिड बार से अगर बड़े स्टोन को हिलाना चाह रहे हो तो नहीं हिलेगा, लेकिन आप इस रिजिड बार के नीचे एक छोटा स्टोन रखते हो और उस स्टोन के ऊपर सपोर्ट करके अगर हिलाते हो तो बड़ा स्टोन हिल जाएगा और आपका लेसर एफर्ट और लेसर टाइम लगेगा। दोनों फोटोज देखो प्लीज, दोनों जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक मैन इज अ लॉट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू मूव द स्टोन, लेसर फोर्स इज नीडेड। देखो लेफ्ट पे जो पिक्चर बनी हुई है, एक रिजिड बार और लॉन्ग हैवी स्टिक से एक इंसान हैवी स्टोन को हिलाना चाह रहा है, उसको बहुत एफर्ट लग रहा है, लेकिन अगर वो एक छोटा बड़े स्टोन के कंपैरेटिवली छोटा स्टोन इसके नीचे रख देता है और उसके सपोर्ट से अगर वो बड़ा स्टोन हिलाना चाह रहा है तो आराम से उसको हिला पाएगा, ठीक है। Here the big stone that person moved, जो बिग स्टोन पर्सन ने मूव किया वो क्या है? लोड। The force applied on the stick is the fulcrum, is the effort, and small stone that acts as a point of support where the stick touches the smaller stone is called fulcrum। देखो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, देखो ये एक बड़ा स्टोन है, ठीक है, ये स्टिक है, यहाँ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, ओके, एंड इस स्टिक के नीचे एक छोटा स्टोन है, ठीक है। नाउ वो क्या कह रहे हैं, इस ये जो फिक्स्ड पोजीशन है दैट इज कॉल्ड where the stick touches a smaller stone and the small stone that acts as a point of support where the stick touches a smaller stone, ये पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड फल्क्रम, और जो इंसान यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है दैट इज ई, और ये जो है वो लोड है। बात समझ आई? द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम वेयर दैट बार इज हेल्प टू मूव द अदर स्टोन वो है फल्क्रम। एफर्ट इज मेड बाय हेयर दैट इज पर्सन एंड लोड इज द हेवी स्टोन। समझ आई तीनों चीजें? किस किस को समझ आ गई? वेरी गुड। फिर से देखते हैं, देखो ध्यान से पेज नंबर 114 को फिर से रीड करेंगे मेरे साथ। पेज 114 को एक बार 114 में लिवर से रीड करते हैं, लिवर से एक बार रीड करते हैं ठीक से फिर से। A liver is a rigid long bar or rod that rests and moves freely around a fixed point or support. It has 3 parts: fulcrum, load and effort. It has 3 parts: fulcrum, load and effort. Fulcrum is the middle part, is the middle fixed point or support. आपने ये rod ली है that is liver. इसके नीचे एक small stone रखा है जिसको जो fixed है, इसके ऊपर आप सपोर्ट करके बड़े स्टोन को हिला रहे हो, तो जो फिक्स स्टोन है दैट इज कॉल्ड फल्क्रम, और जो यहाँ से इंसान एफर्ट लगा रहा है दिस इज एफर्ट पॉइंट
एंड दैट हैवी स्टोन इज कॉल्ड लोड। तो हमने फल्क्रम भी पढ़ लिया, लोड भी पढ़ लिया, एफर्ट भी पढ़ लिया, ठीक है। Fulcrum is the fixed point or support around which a rod moves freely. Load is the object on which the work is performed by applying force. Effort is the force applied in the rod to perform work. ठीक है। फल्क्रम जो है वो फिक्स पार्ट है, बीच वाला जिसके ऊपर आप सपोर्ट लेके एफर्ट कर रहे हो। लोड जिसके ऊपर एफर्ट किया जा रहा है, एफर्ट जिससे फोर्स अप्लाई हो रहा है वर्क परफॉर्म करने के लिए। तीनों चीजें पता चल गई, तीनों डेफिनेशंस को, फल्क्रम को, लोड को, एफर्ट को, ये आपके बॉटम पेज पे नहीं है, इन तीनों को वहां अंडरलाइन करो। सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे, फल्क्रम को अंडरलाइन करो, लोड को अंडरलाइन करो, एफर्ट को अंडरलाइन करो। हो गया अंडरलाइन। A lever is a simple machine used to lift heavy weights with minimum amount of effort. For example, in order to move a big stone with the help of stick, a person need to apply lot of downward force on the stick. But if a small stone is kept near the bigger stone as a support below the stick, lesser amount of force is required to be applied from the other end to stone moves. देखो, अब वो बता रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। Here big stone is the load, that person moved is the load. बड़ा वाला स्टोन क्या है? लोड, ठीक है। The force applied on the stick to move the stone is the effort, and the small stone, और जो small stone जिसके सपोर्ट की हेल्प से बड़े स्टोन को हिलाया जा रहा है, फिक्स्ड पोजिशन, is called fulcrum. समझ आ गया सबको? अब turn the page number 115. The longer the rod or the lever, the easier is to move the load. जितनी लंबी रॉड होगी उतना आसान होगा स्टोन को मूव करना। In other words, the greater the distance between the effort and the fulcrum, जितना एफर्ट और फल्क्रम में डिस्टेंस ज्यादा होगा, एफर्ट और फल्क्रम में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, द लेसर इज द एफर्ट, ज्यादा कम एफर्ट लगेगा। एफर्ट और फल्क्रम में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कम एफर्ट अप्लाई होगा। हैमर, एग्जांपल्स क्या है? हैमर हथौड़ी, टॉन्ग्स बेटा जिनसे हम नूडल्स खाते हैं सब बच्चे, यस, वो नूडल्स उठाने के लिए एक टूल होता है, दैट इज कॉल्ड टॉन्ग्स। सिजर्स, प्लायर्स, पापा के पास होती हैं प्लायर्स जिससे कोई भी चीज फिक्स करते हैं, नेल कटर्स जिससे आप नेल काटते हो, आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिवर्स। लिवर के एग्जाम्पल क्या है? हैमर, मार्क करो एग्जाम्पल्स, टॉन्ग्स, सिजर्स, pliers and nail clippers are some examples of liver, and that we use in our daily life. ठीक है, ये हम day to day life में use करते हैं। Livers are categorized into 3 types based on position of fulcrum, load and effort. हमारे livers जो हैं 3 types के होते हैं, first class liver, second class liver and third class liver। कौन कौन से? फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर। फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर। तो हमारे लिवर के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्लास लिवर हमारे फल्क्रम, लोड और एफर्ट की पोजीशन के हिसाब से, फल्क्रम, लोड और एफर्ट के पोजीशन के हिसाब से हमारे लिवर के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्लास लिवर में हमारी ये जो तीनों चीजें बनती हैं, देखो ना, ये तीनों चीजें जो हमारी बनती हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर, इन तीनों का जो पोजीशन बनती है बिकॉज ऑफ द 3 पोजीशंस ऑफ फल्क्रम, एफर्ट। इन तीनों की पोजीशन के अकॉर्डिंगली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लिवर, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड एंड थर्ड। और इन 3 टाइप्स ऑफ लिवर को वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्लास। इनको मैं
फर्स्ट क्लास लेवर को, सेकंड क्लास लेवर को और थर्ड क्लास लेवर को, इन तीनों की पोजिशनिंग के हिसाब से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। आपने अभी व्हाट आर जो हमारे 6 सिंपल मशीन जो मैम ने करवाई है वो उनके नेम्स याद करने हैं, और आपने ये याद करना है कि हमारा फलक्रम क्या है, लोड क्या है, एफर्ट क्या है। लिवर क्या है, सबसे पहले मैम ने आपको बताया लिवर क्या है। फिर लिवर में 3 चीजें यूज होती हैं, फलक्रम, लोड और एफर्ट। वो तीनों चीजें क्या हैं, और उन तीनों की पोजिशनिंग के हिसाब से हमारे 3 टाइप्स ऑफ लिवर होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये आपने फलक्रम, लोड और एफर्ट को लाइव क्लास में स्केल से बुक को रख के, कोई फिक्स्ड चीज उसके नीचे रख के कैसे आप दूसरी हैवी चीज को चेंज, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, वो क्लास में लाइव एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास लेवल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।